गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी मेंस का फॉर्म भराना 21 तारीख से स्टार्ट हो गया है और आज दूसरा दिन है। लेकिन फॉर्म भरने में जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको बनवाने होंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इसको लेकर बहुत समस्या आ सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप इंटरव्यू आपका कॉल आ गया और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाती है। ऐसा कितना बार हुआ है। तो मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्म आपको मेंस के समय ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इन सारे आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसमें ज़रूरी है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सबके लिए ज़रूरी है वो है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र। ये जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपके पास उसका जो ओरिजिनल कॉपी होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट बोलते हैं हम लोग, 10th का, वो होना चाहिए। और नहीं तो जो मार्कशीट है 10th का वो होना चाहिए। दोनों में से कोई एक होगा तो काम चल जाएगा। दूसरा है स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री का प्रमाण पत्र। आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओरिजिनल प्रमाण पत्र नहीं भी है तो प्रोविजनल है, उससे भी काम चल जाएगा अभी आपका। या फिर आपने बीटेक किया है या उसके समकक्ष कोई डिग्री प्राप्त की है, आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो उसका डिग्री होना चाहिए आपके पास। इसके बाद अब ये सबके लिए ज़रूरी है, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और स्नातक का मूल प्रमाण पत्र। इसके साथ साथ अब ये जो मैं जो आगे बता रहा हूँ वो अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए आपके पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आवासीय और जाति आपका बना होना चाहिए अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने पिता के नाम पे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी NCL, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट है वो आपके अंचलाधिकारी लेवल का भी है तो भी चल जाएगा। यानी ब्लॉक में जो सर्किल ऑफिसर बैठते हैं अब तो उसको RO की साइड कर देते हैं, RO के हस्ताक्षर से बन जाता है वो, तो वो आपके पास है तो इससे भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। मैं ये बार बार पिता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिनकी शादी हो गई है, जिन महिलाओं की, तो उनको लिए ये बहुत समस्या बनता है कि अपने पति के नाम पर सर्टिफिकेट बनवाएं या अपने पिता के नाम पर। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि आपके पिता के नाम पर सर्टिफिकेट बनना चाहिए। अगर विवाहित महिलाएं हैं तो वो जो सर्टिफिकेट बना रही है अपने पिता के नाम पर बनवाएं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। जो पाँचवा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो EWS के लिए है। जो भी अभ्यर्थी EWS से बिलोंग करते हैं उनको अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा। और इसके साथ साथ निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र दोनों साथ में आपको होना चाहिए। जो दिव्यांग कोटा से बिलोंग करते हैं वे भी अपना निःशक्ता प्रमाण पत्र बना के रखें। जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या उनसे जुड़े हैं वो भी अपने प्रमाण पत्र बनवा के रखें। इसके साथ साथ जो सरकारी सेवक है, जो अधिकतर उम्र में छूट जाते हैं, उनके लिए भी सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक या NCC के पूर्णकालिक कैडेट संबंधी प्रमाण पत्र अगर आप जुड़े हैं तो बना सकते हैं। और यदि आप किसी सरकारी सेवा में या राज्य की सेवा में जॉब में हैं तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो एक औरतों को छोड़कर ये जो भी है वो अपने कैटेगरी के अनुसार है, ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो अपना बना सकता है। लेकिन जो अंतिम ये जो है 11वां नंबर, ये आपको सबके लिए है। यानी पहला, दूसरा और 11वां फोटो एक पहचान पत्र। या तो आपके पास आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या वोटर आई कार्ड हो, कोई भी हो, उसमें फ़ोटो होना चाहिए, वो पहचान पत्र चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र और फोटो की पहचान पत्र ये सबके लिए है। और बाकी जो सर्टिफिकेट है वो जो जिससे बिलोंग करते हैं वो अपना बनवा लेंगे। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि पूर्व में भरे गए प्रारंभिक परीक्षा संबंधित ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक होना आवश्यक है। दूसरा, आवेदन प्रपत्र वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंक साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। इसके बाद आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि वांछित मूल प्रमाण पत्र उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़रूरी है। अभी आप फॉर्म डाल दीजिए और इंटरव्यू के समय आपके पास जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सारा ले जाना होता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ उसका एक जीरोक्स कॉपी दोनों ले जाना होता है। वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट को मिलाते हैं आपने जो फॉर्म भरा है उससे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी आप इसमें दें सही दें और आपके पास वो सारा चीज़ हो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के समय पहुँचेंगे तो उनके पास एक कॉपी पहले से होती है, वो सारा उससे मैच करते हैं। और अगर गड़बड़ हो जाएगा तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपने बहुत सारा ऐसा केस देखा भी होगा कि कुछ स्टूडेंट को सर्टिफिकेट ना होने के कारण उनको अंतिम से बाहर कर दिया गया था। तो इसीलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है और आपको इस बारे में बता दूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।